आपको भी लग रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए ये भाई साहब बोल रहे हैं, भाई ध्यान भटकाने के लिए संपत्ति को बांटने की बात बीजेपी बोल रही है, मंगलसूत्र की बात, ये ऐसा हो रहा है? लग रहा है मंगलसूत्र। मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा ना। अगर मंगलसूत्र की बात थी, मणिपुर में भी मंगलसूत्र को लूटे गए, है ना। और दूसरी बात है संपत्ति की बात है। आप देख रहे हो कि किस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला निकला है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो आप समझिए कि कौन देश में क्या कर रहा है। ये ईमानदार बनते हैं, कहते हैं मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। 8,000 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला विश्व के अंदर। आपको लग रहा है कि इलेक्शन बोर्ड घोटाला है? आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन बोर्ड में घोटाला है? आप देखिए ना, आप देख लीजिए। लेकिन निर्मला सीतारमण को आपने सुना, उन्होंने बोला सरकार वापस आएगी, तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? सभी से बात करके उस पर भी विचार करेंगे। उनके पति को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। निर्मला सीतारमण के जो इकोनॉमिस्ट है, उनके पति ने कहा कि सबसे बड़ा घोटाला है। वो इकोनॉमिस्ट है, निर्मला सीतारमण इकोनॉमिस्ट नहीं है। पीछे आइए, मैं पीछे आना चाहता हूँ। आप एक महिला हैं, मुझे एक बात बताइए, आपके लिए मुद्दे क्या है इस बार चुनाव? मुद्दे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, कैमरे पर, है ना। पहले तो यही कि हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे पैसे को, ये मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बोल कैसे दिया कि हमारा पैसा ये लोग बांट देंगे। हमें जो सोना नहीं, आपने देखा मैनिफेस्टो, कहीं पर आपने पढ़ा कि कांग्रेस ने ये लिखा है कि लोगों की संपत्ति लेकर बांटी जाएगी? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है उसमें। बात करने दीजिए, फिर आऊंगा ना आपसे जवाब लेने। इनके बोलने से क्या होता है, मैनिफेस्टो में ऐसा है। और कल हमने इसको लेकर अपना मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि उनके मैनिफेस्टो को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से वक्त मांगा कि भाई मिलकर वो समझाएंगे। ये कांग्रेस बोल रही है। मंत्री जेल में है, इनके कांग्रेस के सारे तो भ्रष्टाचारी नेता इनके पास हैं। और हमारे जो केजरीवाल जी है सीएम दिल्ली के, वो खुद चोर है ना, जेल में बैठा हुआ है। जेल से सरकारें नहीं चलती है, जेल से ना माफिया चलते हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ये दिल्ली है ना, दिल्ली में आप ये बताएं पिछले 7 साल से राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे? गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं कर रहे? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, जब तक आप लोगों केजरीवाल सरकार बोलती है गरीबों के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी और बसों महिलाओं के लिए फ्री टिकट है। अरे सर, ना आयुष्मान योजना लागू करी, ना बसों में इन्होंने दिया, बसों में अपने स्टिकर चिपका दिए। लोगों को कह रहे हैं जहाँ केंद्र ने सारी इलेक्ट्रिक बसें दी हैं और अपनी फोटो लगा के चमका रहे हैं, ये सिर्फ पोस्टर बॉय बन के रह गए हैं। अगर ये बिल्कुल सही होता कौन है पोस्टर बॉय? केजरीवाल। अच्छा, सबको नहीं पता क्या? अब आप बोलिए, क्या चुराते हुए देखा है किसी ने चंदा चुराते हुए देखा? इलेक्ट्रल बॉन्ड हर पार्टी ने लेती है, हर पार्टी चंदा लेती है। इसमें मोदी कहाँ से चंदा चोर हो गया? हर पार्टी ने चंदा लिया हुआ है, उन्होंने क्यों चंदा लिया? आप क्या बोल रही हैं? आप बताइए। गंदा पानी आ रहा है, शराब ये मुफ्त में देते हैं, गंदा पानी डेली देते हैं, पेट में इन्फेक्शन, रोज बीमार पड़ते हैं। इनके हॉस्पिटल में सीट नहीं मिलती और ये आएंगे चुनाव जीतने। लेकिन एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल के अंदर है। एक और मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। आज लगातार हर एक जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। वो बोल रही है कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा दिल्ली की जनता की तरफ से। ऐसा है क्या? ऐसा है? बिल्कुल वोट से दिया जाएगा। मेरा तो एक ही सवाल है, जब हमारे मीडिया वाले भाई ने उनसे पूछा कि आपने वादा किया था कि आप कोई प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, 2 घर, उन्होंने बोला टाइप 6 का घर उन्होंने लिया है। टाइप 6 का मतलब क्या होता है? आप बोलिए, आप बोलिए। क्या जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा? यहाँ आम आदमी पार्टी एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रही है। लग रहा है ऐसा माहौल है? दिल्ली की जनता देगी, वोट से देगी और विजय होगी। 7 सीट इंडिया गठबंधन की होगी। आप क्या बोल रही हैं? जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा, बहुत अच्छे से दिया जाएगा। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि सेना का सम्मान कर रहे हैं, तो जब पुलवामा में अटैक हुआ था उस सैनिकों का कितना सम्मान किया गया? कोई सम्मान नहीं हुआ सैनिक का। पुलवामा में जो शहीद हुए। क्या बोल रहे हैं आप? दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएंगी। लेकिन उधर तो गठबंधन है ना। कोई गठबंधन नहीं, ना कोई गठबंधन, ना कोई ठगबंधन। ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये परिवारवाद की राजनीति का गठबंधन है। ये बिना क्या लग रहा है इस बार दूल्हे के बराती आपको? सुनिए मेरी बात, वोट का जवाब, जीत का जवाब जनता देगी। चूसती हुई महंगाई, बेरोजगारी, लोग बहुत परेशान हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बेरोजगार, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार मोदी, 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 बीजेपी, 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 बीजेपी। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी भैया, इतनी महंगाई कभी नहीं थी। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। लेकिन बीजेपी, एक सेकेंड, लेकिन बीजेपी बोल रही है कि इस बार तो 400 पार। बोलिए, छोड़िए। बाइक छोड़िए।
ये मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। आप चलिए ठीक है, चुनावी गर्मी बहुत ज्यादा है, चुनावी गर्मी बहुत ज्यादा है। आज आपने देखा शकरपुर जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में, यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं अलग मुद्दों को लेकर। हो गया एक ब्रेक।